हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ऑफ इंडिया। आज मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री ऑफ पार्शियल पेमेंट एंड पार्शियल लायबिलिटीज। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी है तो उसका आप कुछ पेमेंट कर दिया और कुछ पेमेंट अभी तक भी देना बाकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। लिखा हुआ है मेसर्स मुकेश ने मेसर्स महेश से 1 लाख का माल खरीदा है तथा तुरंत 40,000 रुपये चुका दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि यह मुकेश कौन हो गया, फर्म का ओनर, और महेश कौन हो गया, फर्म का सप्लायर। ठीक, 1 लाख का माल खरीदा है। माल खरीदा है मतलब किससे एंट्री हो जाएगी, परचेस से एंट्री हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आगे उन्होंने बता रखा है कि माल खरीदते हैं तो परचेस से एंट्री करते हैं, परचेसेस अकाउंट। अब इसका आपको देखना पड़ेगा हेड क्या है। तो परचेस हमने क्या किया है, माल। माल क्या होता है हमारे लिए, स्टॉक, और स्टॉक का हेड क्या होता है, एसेट। एसेट होता है। एसेट खरीदने से क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे अपन, डेबिट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 1 लाख का माल खरीदा है और बदले में सिर्फ 40,000 का पेमेंट ही किया है। 40,000 का पेमेंट किया है तो कैश पे किया है उन्होंने, तो कैश, तो यहाँ पे कैश आया। लेकिन कैश क्या होती है फर्म के लिए, एसेट। फर्म के लिए होती है एसेट। कैश पेमेंट किया है मतलब कैश हमारी पॉकेट से कम हुआ, और कैश एज एसेट कम होती है तो क्रेडिट। अब देखिए, परचेज हमने किया है 1 लाख का, लेकिन 40 का ही कैश अभी तक कम हुआ है। इसका मतलब अभी भी मेसर्स महेश जो है वो हमसे 60,000 मांगता है। मतलब मेसर्स का अभी हमारी फर्म में क्या है, रोल बाकी है। मेसर्स महेश को अभी हमारी फर्म से मतलब है। तो मेसर्स महेश हमसे पैसा मांगता है, मतलब हमारा कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे एक और नया लेजर क्रिएट होगा, मेसर्स महेश अकाउंट। मेसर्स महेश। अब मेसर्स महेश फर्म के लिए क्या है, क्रेडिटर है ना, पैसा लेने वाला। और क्रेडिटर क्या होता है फर्म के लिए, लायबिलिटीज। लायबिलिटी हमारी फर्म जो है मेसर्स मुकेश, उसके लिए क्या है, ये लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्यों बड़ी है, क्योंकि हमने परचेस किया है। तो परचेस किया है तो लायबिलिटी बड़ी, उधार में परचेस किया है ना, पार्शियल लायबिलिटी बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो एक अकाउंट ये वाला क्रेडिट होगा, एक अकाउंट ये वाला क्रेडिट होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। ये तो क्या हो गया हमारा। अब देखो, अब आगे सब एंट्री करेंगे तब समझ में आएगा कि आगे कैसे हुई है पार्शियल लायबिलिटी क्रिएट। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, परचेस से एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा परचेसेस अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। परचेसेस अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। क्लियर। 2 में करेंगे अपन कैश अकाउंट, है ना। 2 हमारा लिखा हुआ है क्रेडिट कैश अकाउंट, और 2 पैसे कौन मांगता है हमसे, मेसर्स महेश मांगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेसर्स महेशेस अकाउंट, है ना, मेसर्स महेशेस अकाउंट। क्लियर। माल हमने परचेस किया है 1 लाख का, पेमेंट कितना है कि हमने 40,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000। अब 1 लाख का माल परचेस करके 40 चुकाए हैं, तो अब अभी 60,000 हमारे हमसे मेसर्स महेश और मांगता है। तो ये हमारा पार्शियल पेमेंट और ये हमारा पार्शियल लायबिलिटी क्रिएट हो गई, होगी ना क्रिएट, देखिए, है ना यहाँ पे। तो ये क्या है सर, ये तो है आपके असेट्स बड़ी खरीदने से। ऑलराइट, ये आपके असेट्स इंक्रीज, है ना, स्टॉक इंक्रीज हो गए। ये आपकी एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज, और ये क्या हो गया आपकी लायबिलिटी इंक्रीज। समझ मेरी बात, यही इसी एंट्री में आप असेट सीख रहे हो और इसी एंट्री में आप लायबिलिटीज भी सीख रहे हो। आगे चल के आपको बैलेंस शीट में कभी दिक्कत नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी आपको रहेगी। जब इस तरीके से आप एंट्री समझते हो, रियल अकाउंट और रियल अकाउंट से समझना या पर्सनल अकाउंट से समझना ठीक है, लेकिन रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट से आप असेट लायबिलिटी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न रूल से आप असेट लायबिलिटी क्रिएट सीख सकते हो, है ना। तो मेरा ये सजेस्ट रहेगा आपको कि आप मॉडर्न अकाउंटिंग सीखे। मॉडर्न अकाउंटिंग से आप जर्नल एंट्री करने की पूरी कोशिश करें। क्लियर। यहां तक तो आपको समझ में आ गई है कि हमने कैसे पार्शियल पेमेंट किया है और पार्शियल लायबिलिटी क्रिएट की है। अब आगे मैं बताऊंगा कि फुल्ली लायबिलिटी कैसे खत्म करते हैं। क्लियर। ये एंट्री थोड़ी सी अपन रखेंगे दिखती हुई, ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। अब देखो, मेसर्स मुकेश ने, अगेन हम ओनर हो गए, ने मेसर्स महेश का बकाया भुगतान चेक द्वारा किया। अब बकाया कितना है पहले बताओ, बकाया मतलब पेंडिंग अमाउंट, यानी कि हमारी जो लायबिलिटी है पूरी बकाया भुगतान, मतलब अब यहाँ पे कितना पेमेंट किया है वो नहीं पूछ रहा है,
कितना किया, इतना कर दिया, इतना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। बकाया भुगतान, अब बकाया कितना है 60, तो इसका मतलब पूरे का पूरा भुगतान, पूरे का पूरा पेमेंट अपन कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं अपन, चेक से कर रहे हैं। लेकिन जो 60,000 रुपए है ये पूरा का पूरा पेमेंट अपन किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। अब यहाँ पे बकाया कितना है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक यहाँ पे क्या है, मेसर्स महेश मांगता है जो कि लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो बकाया भुगतान ये निकल के आ गए। क्लियर? तो मेसर्स महेश का बकाया कितना है, 60,000 रुपए। तो मेसर्स महेश एज ए लायबिलिटी खत्म हो रही है, पेमेंट अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेसर्स महेश, मेसर्स महेश, मेसर्स महेश क्या था हमारे यहाँ पे पहले, क्रेडिटर थे, लायबिलिटी थी, है ना। जिसका जो हेड है उसका वही हेड रहेगा, हेड कभी चेंज नहीं होगा। तो मेसर्स महेश क्या था हमारा, एज ए क्रेडिटर, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर क्या हो गए, क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटीज, लायबिलिटी थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि हम पेमेंट उसको कर रहे हैं, पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी क्या हो गई, डेबिट, है ना। यही तो है, लायबिलिटी बढ़ती है तो सीआर, वो घटती है तो डीआर, ये तो होता है। क्लियर है? अब मेसर्स महेश एज ए लायबिलिटी क्यों खत्म हुई है, उसकी हमने उसको क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। पेमेंट किससे किया, चेक से किया, तो चेक से किया है तो पैसा कहां से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो बैंक हमारा क्या होता है, बैंक, अब बैंक हमारा होता है एसेट, 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 बैंक एज ए एसेट क्या हुआ है, कम, उसका बैलेंस क्या हुआ है, कम, क्यों, क्योंकि हमने उसका क्या किया, मेसर्स महेश को हमने पेमेंट किया है। तो बैंक एज ए एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, बस एंट्री आ गया हमारे सामने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेसर्स महेश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। वेरी इजी, सर आपने बहुत इजी कर दिया, तो एंट्री करना, बिल्कुल मेरा काम ही इजी करना है। अब अमाउंट आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 60,000 मांगते हैं तो 60 के 60 या यूं के यूं आ जाएंगे, 60,000 रुपए यूं के यूं आ गए। ये हुआ ना। तो ये मेसर्स महेश यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी हुई थी और यहाँ पे आके लायबिलिटी क्या हो गई, कम, लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। कैसे हुई, क्योंकि हमारी, कैसे हुई, क्योंकि हमारी एज ए असेट क्या हुई है, खत्म, क्योंकि हमने क्या बैंक से पेमेंट कर दिया है, इसलिए ये खत्म हो गई है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। यहाँ पे हमने पेमेंट कैसे किया है, यहाँ हमने किससे किया, बैंक से किया है। तो कभी भी अगर आपको आगे जब पूछा जाए कि मेसर्स महेश को हमने कैसे कैसे पेमेंट किया है, तो एक तो हमने कैश से किया है और एक हमने किससे किया है, बैंक से किया है। देखो बैंक से 60 किए हैं और कैश से 40 किए हैं, तो 60 और 40 कितने हो गए, 1 लाख। क्लियर? ये देखो, है ना, कितना अच्छे तरीके से एंट्री हमने समझी है। एग्जैक्टली ऐसे इसी तरीके से मैं आपको आगे बहुत साउंड अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा, चीजें मैं आपको इजी करना बताऊंगा, समझाऊंगा। इसको बोलते हैं हमारी जर्नल एंट्री ऑफ पार्शियल पेमेंट एंड पार्शियल लायबिलिटीज। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। आप वीडियोस को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इन चीजों को आप समझिए। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।